एक शहर में छात्र सड़कों पर उतरे तो इसे महज एक प्रदर्शन कहा जा सकता है, लेकिन जब देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ छात्रों की आवाज बुलंद होने लगे तो सवाल सिस्टम पर जरूर उठता है। 20 लोग डेलीगेशन जाएगा, मांग पूरा हुआ, आप पीछे हो जाएंगे। 20 लोगों का डेलीगेशन हो चुका है, कृपया आप लोग पीछे हो जाइए। 20 लोगों का डेलीगेशन जा रहा है। दिल्ली से लेकर पटना और पुणे तक कहीं कैंपस में छात्र प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, तो कहीं एडमिशन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं सरकारी भर्ती के नियमों ने छात्रों का गुस्सा भड़का दिया। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। आईआईटी दिल्ली में छात्र की मौत के बाद आंदोलन तेज है। जामिया में एडमिशन को लेकर सवाल हैं, पटना में भर्ती परीक्षा के नियमों के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल है और पुणे में आदिवासी छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं। यानी मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन सवाल एक ही है, क्या सिस्टम में इतनी खामियां हैं कि हर बार अपनी आवाज सुनाने के लिए और सुनने के लिए छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? आखिर देश के अलग अलग शहरों में चल क्या रहा है? इन छात्रों के आंदोलन के पीछे का पूरा मामला क्या है? आइए एक एक करके समझते हैं सिस्टम में खामियां और सड़कों पर छात्रों का गुस्सा। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर एक्सपर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी छात्र आंदोलन की आवाज अब देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। आईआईटी दिल्ली से लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया पटना और पुणे तक छात्र अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। कहीं छात्र की मौत के बाद कैंपस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं एडमिशन प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप हैं। पटना में सरकारी नौकरियों और भर्ती परीक्षा के नियमों को लेकर बवाल है, तो पुणे में आदिवासी छात्रों की मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। आखिर अलग अलग मुद्दों पर देश के कई हिस्सों में छात्र क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं, आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। आईआईटी दिल्ली में छात्र की मौत के बाद बवाल हुआ। सबसे पहले बात आईआईटी दिल्ली की। 22 अगस्त की सुबह एमएससी फिजिक्स के 31 वर्षीय छात्र की कैंपस की एक बिल्डिंग की 6ठी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया। घटना के बाद कैंपस में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन पर उतर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों छात्र लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में जुटे, जबकि हजारों छात्र कैंपस के बाहर मौजूद थे। छात्रों ने स्टूडेंट वेलफेयर से जुड़े अधिकारियों के इस्तीफे, मामले की स्वतंत्र जांच और मृतक छात्र के परिवार को करीब 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों का दावा है कि 2023 के बाद से आईआईटी दिल्ली कैंपस में ये 8वीं आत्महत्या है। यानी छात्रों का सवाल सिर्फ इस घटना तक सीमित नहीं है, वो कैंपस में स्टूडेंट वेलफेयर सिस्टम, मानसिक दबाव और प्रशासन की जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। अब बात दिल्ली की ही जामिया मिलिया इस्लामिया की, जहां छात्र स्पॉट एडमिशन प्रक्रिया को लेकर विरोध कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि वेटिंग लिस्ट में नीचे रहने वाले कुछ उम्मीदवारों को एडमिशन दे दिया गया, जबकि बेहतर रैंक वाले उम्मीदवारों को मौका नहीं मिल सका। यानी सवाल सीधे मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट और खाली सीटों को भरने की प्रक्रिया का। पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। एनएसयूआई और एआईएसए, एसएफआई और एआईएसआरओ समेत कई छात्र संगठनों ने एडमिशन प्रक्रिया की जांच और ज्यादा पारदर्शिता की मांग की। 24 अगस्त को सेंट्रल कैंटीन से शुरू हुए प्रदर्शन में छात्रों ने एडमिशन से जुड़े फैसलों की समीक्षा, जम्मू कश्मीर के लिए आरक्षण बहाल करने और परीक्षा नियंत्रक के इस्तीफे जैसी मांगे उठाई। पटना में पुलिस से भिड़े छात्र। अब रुख करते हैं बिहार की राजधानी पटना का, जहां छात्रों का आंदोलन सड़कों पर पहुंच चुका है। 25 अगस्त को सैकड़ों प्रदर्शनकारी छात्र गांधी मैदान से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास की ओर मार्च करने निकले। रास्ते में बैरिकेड्स तोड़े गए और डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़पें हुई। स्थिति संभालने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की भी जानकारी आई। इस दौरान एक छात्र के बेहोश होने और कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबरें आईं। लेकिन आखिर छात्र चाहते क्या हैं? पटना के गर्दनी बाग में 18 अगस्त से चल रहे आंदोलन में कई प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों से जुड़ी मांगे उठाई जा रही हैं। मौजूदा विवाद TRE4 यानी कि चौथी शिक्षक भर्ती परीक्षा के पैटर्न को लेकर है। बीपीएससी के मुताबिक परीक्षा 2 चरणों में होगी और ऑब्जेक्टिव परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग जारी रहेगी। वही प्रदर्शनकारी ये चाहते हैं कि परीक्षा सिंगल स्टेज हो, नेगेटिव मार्किंग हटाई जाए और भर्ती में 100% डोमिसाइल आधारित व्यवस्था लागू हो। छात्रों को डर है कि 2 चरणों की परीक्षा से नॉर्मलाइजेशन की स्थिति बन सकती है, जिसे लेकर वो पहले से सवाल उठाते रहे हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के पुणे की। यहाँ आदिवासी छात्र पिछले करीब 12 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। छात्र महाराष्ट्र के सरकार के आदिवासी हॉस्टलों से जुड़े एक सरकारी आदेश को वापस लेने और संशोधित आदेश जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही छात्राओं के लिए सुरक्षित
और बेहतर सुविधाओं वाले केंद्रीय हॉस्टलों में खाली पदों की जल्द भरने और सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति जैसी मांगों को भी उठा रहे हैं। यानी आंदोलन के दौरान कई छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे। मंगलवार को 6 प्रदर्शनकारियों में से एक की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मुद्दे पर राजनीतिक समर्थन भी सामने आया। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर प्रदर्शनकारी आदिवासी छात्रों की व्यक्तिगत रूप से मिलने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की अपील की। एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार, सुजात अंबेडकर और सुप्रिया सुले समेत कई नेताओं ने भी छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई। आईआईटी दिल्ली, जामिया, पटना और पुणे, चारों जगह मुद्दे अलग अलग हैं। कहीं स्टूडेंट्स वेलफेयर और प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल है, कहीं एडमिशन में पारदर्शिता की मांग है, कहीं भर्ती परीक्षा के नियमों को लेकर नाराजगी है, तो कहीं हॉस्टल सुविधाओं को लेकर सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन है। लेकिन इन सभी आंदोलनों में एक बात एकदम कॉमन नजर आती है। छात्र कहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, फैसलों में पारदर्शिता हो और सिस्टम उनकी समस्याओं का जवाब दे। अब सवाल ये है कि प्रशासन और सरकारें बातचीत के जरिए इन आंदोलनों को शांत कर पाएंगी या फिर देश भर में छात्रों का ये विरोध आने वाले दिनों में एक बड़ा रूप ले सकता है।